हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रूट वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीक में जितने भी रूट वर्ड्स पढ़े थे उन सब का कलेक्शन है, ठीक है। यानी ये वीकली रिवीजन होने वाला है रूट वर्ड्स का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूट है वो है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है, यानी कि सब कुछ। ओमनी मतलब सब, ठीक है। ओमनी पोटेंट, देखिए पोटेंट जो वर्ड आया है ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर। तो ओमनी जिसके पास सब, ओमनी का मतलब ऑल, जिसके पास सब पावर हो, ओमनी पोटेंट बोलेंगे उसको, विथ ऑल पावर, यानी कि ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट है ओमनीशिएंट। शिएंट का मतलब होता है नॉलेज। ओमनी मतलब ऑल, जिसको सब तरह का नॉलेज हो, ऑल नॉलेज या नोइंग एवरीथिंग, ठीक है। शिएंट ही आता है साइंस। साइंस जो आता है वो शिएंट से ही आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? नॉलेज ही तो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अस्तित्व, माने ओमनी प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट है वर्ड ओमनीवोरस। ओमनिवोर का मतलब क्या होता है? टू ईट, ठीक है। ओमनी का मतलब ऑल, तो जो सब खाए, ठीक है, ईटिंग ऑल फूड्स, उसको ओमनीवोरस बोले देंगे। नेक्स्ट है फील। फील का मतलब होता है लव, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है फिलंथ्रोपिस्ट। IST का जहाँ पे भी आ जाए, IST का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। पर्सन के लिए यूज़ होता है IST। और एंथ्रो क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है। और फिल मतलब लव। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करता हो, लव करता हो, उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब क्या हुआ? मैनकाइंड। ईस्ट का मतलब पर्सन। फिल का मतलब लव। नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजी। लॉजी का मतलब शब्द भी होता है, लॉजी का मतलब स्टडी भी होता है, ठीक है। तो फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? लव, द लव ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद फिलोसोफी। सोफी का मतलब क्या होता है? थॉट्स, ठीक है। तो फील का मतलब लव, जिनके थॉट्स में लव वाले फीलिंग हो, यानी कि द लव ऑफ विजडम, फिलोसोफी का मतलब। उसके बाद फिलेटेलिटिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? वन हु लव्स टू कलेक्ट स्टाम्प्स, ठीक है। ये वर्ड बहुत रिपीटेड है, फिलिटिलिटिस्ट। इसका मतलब स्टाम्प का कलेक्शन, ठीक है। स्टाम्प का जो कलेक्शन करके रखता है, जिनको अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिब्लोफाइल। बिब्लो का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड है ये, बुक का। बिब्लो का मतलब होता है बुक, तो लवर ऑफ बुक्स, इसको क्या बोलेंगे? बिब्लोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है सोमना। सोमना का मतलब होता है स्लीप, ठीक है। सोमना का मतलब होता है स्लीप यानी सोना, ठीक है। तो इनसोमनिया, देखिए इन जहाँ पे लग गया वो क्या बताता है? नेगेटिव वर्ड उसका। सोमनिया का नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, मतलब क्या होता है? नहीं सोना। तो इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको नींद ना आए, तो इनसोमनिया की बीमारी होती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सोमनी लिक्विस्ट, सेम, ठीक है। सोमनी लिक्विस्ट का मतलब क्या होता है? LOC या LOQ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है स्पीक। और सोमनी का मतलब स्लीप, माने स्लीप के दौरान जो बोले, जो बात करे। वन हु स्पीक्स वाइल स्लीप, ठीक है। जब कोई सोते वक्त सो रहा है और बोल भी रहा है उल्टा पुल्टा, ठीक है, तो नींद में बोलना जिसको बोलते हैं उसको सोमनीलिक्विस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है सोमनीलेंट। सोमनीलेंट मतलब फीलिंग स्लीपी, माने अब मुझे नींद आ रहा है, माने स्लीप टाइप का, ठीक है, तो उसको सोमनीलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोमनाबुलिस्ट, ठीक है। सोमनाबुलिस्ट, ठीक है। AMB का मतलब क्या होता है? AMB रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉक, टू वॉक। जैसे एम्बुलेंस आता है ना, यहीं से आता है, एम रूट वर्ड से, ठीक है। तो सेमनोबलिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु वॉक्स वाइल स्लीप। एम्ब का मतलब क्या होता है? वॉक, ठीक है। और सोमना का मतलब तो स्लीप हो गया। तो जो लोग नींद में ही चलने लगते हैं उसको सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है हमारा वो है थियो। थियो का मतलब क्या होता है? गॉड, ठीक है। थियो का मतलब होता है गॉड। तो सबसे पहला जो वर्ड है मोनोथिज्म। मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है। मोनो का मतलब वन होता है। तो जो थिज्म का मतलब बिलीव, ठीक है। जो जो गॉड पे बिलीव करे, एक गॉड पे बिलीव करे, उसको मोनोथिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पोलीथिज्म, ठीक है। पोली का मतलब मोर देन वन, इसका मतलब जो बिलीव करे मोर देन वन गॉड पे, उसको पोलीथिज्म बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो थियो का मतलब गॉड, जो गॉड के बारे में स्टडी करे, या जो रिलीजन के बारे में स्टडी करे, उसको थियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ये भी रूट वर्ड है, ठीक है। जैसे
हमारा जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो बोलते हैं उसको, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, थियो का मतलब गॉड होता है, ठीक है। तो थियोक्रेसी एक्चुअली क्या है, जो गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, यानी कि रिलीजन का जो बुक होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बनते हैं, गवर्नमेंट का भी रूल बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं थियोक्रेसी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि धार्मिक अनुसार अगर हम लोग कोई गवर्नमेंट चल रही है उसको थियोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट है थीस। थीस का मतलब होता है बिलीव इन गॉड, जैसे अभी पढ़े ना मोनोथिज्म, तो ये थीस से ही आया है कि बिलीव इन गॉड, और मोनो लग गया तो इन वन गॉड। अब देखिए एथिस्ट का मतलब ए लग गया वर्ड स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये नेगेटिव बताएगा, यानी कि जो गॉड पे बिलीव ही ना करे, ठीक है। तो एथिस्ट का मतलब लैक्स बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो हो जाएगा विव। विव का मतलब होता है लाइफ, इसी से आया है वीवो। वीवो जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, ये उसी वर्ड से आया है विव। विव का मतलब होता है लाइफ। तो विविड का मतलब क्या होता है, लिवली, यानी कि फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी, ठीक है। हम लोग जैसे जीते हैं ना, बहुत सारे आदमी जीते हैं जिनके पास ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो इन्हीं के है, ऐसे जी रहे हैं, ठीक है, उसको विविड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइवल, ठीक है। रिवाइवल का मतलब देखिए री वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ज़िंदगी तो जिया है, ठीक है, वो फिर से दोबारा जी रहा है ज़िंदगी, ठीक है, उसको रिवाइवल बोलते हैं, ज़िंदगी को दोबारा जीना, ठीक है। उसके बाद वाइटल, ये सुने होंगे रिवाइटल, ठीक है। रिवाइटल यहीं से वीव वर्ड से ही आया है, पार्टनिंग टू लिव और एनर्जेटिक जो हो उसको वाइटल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है विवर्सियस। देखिए OUS जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब फुल ऑफ होगा, ठीक है, फुल ऑफ, और विव बोला है यानी कि फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, उसको विवर्सियस बोलेंगे। तो OUS जहाँ पे भी है इसका मतलब फुल ऑफ, माने भरपूर मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्वाइवियल, ठीक है। कॉन्वाइवल, देखो कॉन का मतलब क्या होता है कि एक साथ, और विव का मतलब लाइफ, जो एक साथ लाइफ जी, यानी कि सबके साथ लाइफ जी है, तो उसको ही तो सोशलेबल बोलते हैं, सामाजिक बोलते हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्वाइवियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है इनिम। इनिम का मतलब क्या होता है, स्पिरिट, आत्मा जो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनिज्म का मतलब क्या होता है, जिसको बिलीव हो कि एनिमल, प्लांट, ऑब्जेक्ट हर किसी में आत्मा होता है, उसको इनिम बोलते हैं, ठीक है। इक्विनिमिटी का मतलब क्या होता है, कामनेस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि इनिम मतलब तो आत्मा हो गया, ठीक है। इक्वा का मतलब इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि उसका आत्मा जो है वो क्या कर रहा है, माने गम हो, खुशी हो, वो हर सिचुएशन में काम रहता है, तो उसको इक्विनिमिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा इन एनिमेट, ठीक है। एनिमेट का मतलब हो गया स्पिरिट, आत्मा, इन लग गया यानी कि ना उसमें लाइफ है, नॉन लिविंग है, नॉट लिविंग है, ठीक है। उसके बाद मैग्नानिमस, जहाँ पे भी मैग्ना वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ह्यूज। तो मैग्नानिमस, निम का मतलब तो स्पिरिट, जिसके अंदर बड़ा आत्मा, तो ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होगा कि जिसके अंदर बड़ा आत्मा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जिसके अंदर जिसमें बड़ा दिल हो, ठीक है, बड़े दिल वाला, इसका मतलब होता है मैग्नानिमस। नेक्स्ट वर्ड है री एनिमेट। री आ गया, एनिम मतलब आत्मा या लाइफ, ठीक है, तो टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी का मतलब तो क्या, UN का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक होगा, ठीक है, और एक आदमी का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग मिलकर के जब एक आवाज़ निकाल रहे हैं, एक आत्मा की आवाज़ निकाल रहे हैं, या एक ओपिनियन की बात कर रहे हैं, उसको यूनैनिमिटी बोलते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग वन ओपिनियन। उसके बाद पुसिलिनिमस, ठीक है। पुसिलिनिमस इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग लेक ऑफ करेज, जिनके पास करेज ना हो उसको। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एनिमेटेड। एनिमेटेड सुने होंगे, ठीक है, जैसे फिल्म देखते हैं हम लोग एनिमेटेड, इसका मतलब क्या होता है कि वो हर किसी में जान डाल देता है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ठीक है, उसको एनिमेटेड बोलते हैं। और एनिमेटो किसको बोलते हैं, वन दैट इज़ विथ एनिमेशन, यानी कि जो मूवी देख रहे हैं जिसमें एनिमेशन है उसको एनिमेटो बोलते हैं। समझ में आया, वन दैट इज़ विथ एनिमेशन उसको एनिमेटो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेली। बेली या फिर बेल, इसका मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है, झगड़ा जो करता रहता है, वॉर जो करता रहता है, तो उसको बेली बोलेंगे, ठीक है। बेली को सबसे पहला वर्ड है बेलिकोज, माने ईगर टू फाइट, हमेशा रेडी, तैयार रहता है लड़ाई मार करने के लिए, ठीक है, उसको बेलिकोज बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है
बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट का मतलब एग्रेसिव या प्यूग्नेसियस। प्यूग्नेसियस का मतलब क्या होता है कि वो छोटा छोटा बात पे भी गुस्सा हो जाता है, पूरा एग्रेशन में आ जाता है, तो उसको बेलीजेरेंट बोलते हैं। और बेलिकोज और बेलीजेरेंट डिफरेंस है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो तैयार रहता है लड़ने के लिए, और इसको थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आता है बेलीजेरेंट को। उसके बाद है बेलीग्रैटी। इसका मतलब क्या होता है, ऑथर्स हु प्रमोट वॉर ऑफ एग्रेशन। बहुत सारे ऐसे वो ऑथर्स होते हैं जो ऐसा ऐसा लिखते हैं जिससे वॉर ही हो सके, ठीक है, यानी कि प्रमोट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बेलीग्रैटी, ऑथर्स हु प्रमोट वॉर ऑफ एग्रेशन। उसके बाद रेबल का मतलब होता है हु अपोजेस फाइट विथ गवर्नमेंट, ठीक है। रेबल मूवी देखे होंगे, यानी कि जो अपोज करता है या फाइट करता है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। एंटाबेलियम, ठीक है, बेली आ रहा है, बेल तो आ रहा है, तो बेल का मतलब क्या हुआ, वॉर हुआ, तो एंट लग गया मतलब बिफोर, ठीक है। पीरियड बिफोर वॉर जो होगा उसको एंटाबेलियम बेलियम बोल देंगे, ठीक है। और पोस्ट बेलियम क्या बोलेंगे, आई स्टार्ट, इसमें एंटाबेलियम में आई छूट गया है, किधर गया, एंटाबेलियम में आई छूट गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। पोस्ट बेलियम का मतलब क्या होता है, द पीरियड आफ्टर ए वॉर, ठीक है, जो वॉर के बाद जो पीरियड होता है उसको पोस्ट बेलियम बोलते हैं, ठीक है। और पहले वाले को क्या बोलते हैं, वॉर से पहले क्या बोलते हैं, एंटाबेलियम बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिली पोटेंट, ठीक है। पोटेंट आया है पोटेंशियल से, इसका मतलब बिली पावर और माइटी इन वॉर, ठीक है, जो अपने पावर का यूज़ करे किसमें, झगड़ालू इसमें, झगड़ा करने में, वॉर करने में। बेलिक का मतलब क्या होता है, वॉर लाइक सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बेलिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेलिसिस्ट। बेलिसिस्ट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट ऑफ वॉर, जो झगड़ा में या लड़ाई मार में साथ दे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बेलिसिस्ट बोलते हैं। आईएसटी का मतलब तो पर्सन होता है, तो झगड़ा में जो साथ दे वही तो पर्सन को बेलिसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे रूट वर्ड थे जो हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े, प्रीवियस वीक में पढ़े थे। होप सो ये वीडियो आपका काम आया होगा। अगर काम आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।